हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल प्रवीज़ क्लासेस में। आज है 19 अगस्त 2023 और आज मेरे बेटे प्रवीज़ का बर्थडे भी है, तो ये दिन मेरे लिए बहुत ख़ास है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो के लास्ट भी आप हमारे कमेंट में जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका उत्तर जरूर दें। तो प्रश्न संख्या 1 है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है बांग्लादेश। ऑप्शन सी, बांग्लादेश सरकार ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस पेंशन योजना के तहत जो 18 साल से जो लोग हैं ना, वो छोटे छोटे किस्तों में कुछ पैसे जमा करेंगे और वही पैसे आपको इंटरेस्ट के साथ या तो फिर सरकार उसमें कुछ मिलाकर आपको 60 साल से जब तक आप जीवित रहोगे जीवन भर आपको पेंशन मिलेगा, आपको पेंशन दिया जाएगा। तो ये है यूनिवर्सल पेंशन योजना। कहाँ के प्रधानमंत्री ने लागू की है? तो ये बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की राजधानी हो गई ढाका, यहाँ की करेंसी हो गई टका, यहाँ के प्रधानमंत्री हो गए शेख हसीना जी और प्रेसिडेंट हो गए मोहम्मद शहाबुद्दीन जी। अब है प्रश्न संख्या 2, हाल ही में किसने, यहाँ पे कितना लिखा गया नहीं, किसने भारतीय नौसेना के बेड़े में नवीनतम शामिल आईएनएस विंध्यागिरी का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, हमारी राष्ट्रपति, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने आईएनएस विंध्यागिरी का उद्घाटन किया है। तो आईएनएस विंध्यागिरी है क्या? ये भारत को समुद्री क्षमताओं में इजाफा करवाएगी और अभी भारतीय नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल आर हरि कुमार जी और आईएनएस विंध्यागिरी का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। अब है प्रश्न संख्या 3, अगर आपको हमारा ये वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा हो तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। हमारा प्रश्न संख्या 3 है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर वहाब रियाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं वहाब रियाज जी। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से अब संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो वहाब रियाज कौन हो गए? पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान की राजधानी हो गई इस्लामाबाद, यहाँ की करेंसी हो गई पाकिस्तानी रुपया, यहाँ के अभी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन है? अनवर उल हक कक्कड़। और यहाँ के अभी प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी जी। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वनिंदु हसरंगा जो कि श्रीलंकाई क्रिकेट प्लेयर है, इन्होंने टेस्ट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है और वहाब रियाज जो पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं, उन्होंने भी अब क्रिकेट के सारे फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अब है प्रश्न संख्या 4, हाल ही में 7 दिवसीय बहुभाषी लघु कथा महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर है जम्मू में 18 से 23 अगस्त तक बहुभाषी लघु कथा महोत्सव का शुरुआत हुआ है। इसमें सभी भाषाओं के लेखकों को अपनी लघु कथाएं प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा, जिससे क्या होगा, जम्मू में जो है वो बढ़ावा मिलेगा जम्मू के लोगों को। जम्मू के लोग जब दूसरी लोगों के बारे में सुनेंगे, दूसरी भाषाओं के बारे में जानेंगे, तो वहाँ के लोगों को भी फायदा होगा और हमारे लेखकों को भी फायदा होगा। अब है प्रश्न संख्या 5, हाल ही में कौन से राज्य सरकार ने स्टार्टअप फेस्ट 2023 का आयोजन करेगा या किया है? तो इसका आंसर है असम सरकार है जो कि स्टार्टअप फेस्ट 2023 23 से 25 अगस्त तक इसका आयोजन होगा और इसकी शुरुआत हुई थी 2019 में। जब 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी और वहाँ के स्टार्टअपों को इससे क्या हुआ, बढ़ावा मिला, तो सरकार ने ये
हर साल क्या कर रही है, मतलब 2019 में भी हुआ, 2020 में भी हुआ, अब 2023 में भी हो रहा है। तो असम सरकार ने विभिन्न स्टार्टअप के नवीन उत्पाद और सेवाओं को प्रदर्शित करने के लिए 23 से 25 अगस्त तक स्टार्टअप फेस्ट 2023 का आयोजन करेगी। तो असम की राजधानी हो गई दिसपुर, जहाँ के मुख्यमंत्री हो गए हेमंता बिस्वा शर्मा जी, और यहाँ के राज्यपाल हो गए गुलाब चंद कटारिया जी। गुलाब चंद कटारिया जी। अब है प्रश्न संख्या 6। हाल ही में किसे सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? पूर्णकालिक का मतलब हो गया उन्हें पूरे काल के लिए, जब तक कि उनका कार्यकाल है तब तक कि वो कहाँ रहेंगे, वो सेबी में रहेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अमरजीत सिंह और कमलेश वासनेई जी को। अमरजीत सिंह और कमलेश वासनेई जी को, इन दोनों को सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सेबी आखिर है क्या? ये है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। अगर आसान भाषा में समझा जाए तो हम लोग शेयर मार्केट जो करते हैं ना, शेयर मार्केट का जो भी कंट्रोल होता है वो कहाँ से होता है? सेबी के द्वारा होता है। ठीक है, तो सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 30 जनवरी 1992 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में, और इसके अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं सुश्री माधवी पुरी बुच जी। सुश्री माधवी पुरी बुच जी। अब है प्रश्न संख्या 7। हाल ही में भारतीय एथलीट, हाल ही में 2 टेस्ट में फेल होने पर दूती चंद पर कितने साल का प्रतिबंध लगा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 4 साल। दूती चंद एक भारतीय एथलीट है और इन्हें डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 साल का प्रतिबंध इन पर लग चुका है। आखिर ये डोप टेस्ट होता क्या है? तो जब भी डोप टेस्ट का मतलब होता है, जब भी खिलाड़ी कोई प्रतिस्पर्धा करने जाते हैं उससे पहले उनकी जांच होती है कि कहीं उन्होंने कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं ले ली है कि जिससे उनकी ताकत और क्षमता और जो वो जिस चीज़ में वो आगे बढ़ रहे हैं उसके प्रदर्शनों को दवाई के द्वारा बढ़ाया जाए। ठीक है, तो वो होता है डोप टेस्ट। अगर कोई भी दवाई या तो फिर कोई भी केमिकल आपके शरीर में इस टेस्ट के द्वारा पाई जाता है जो कि प्रतिबंधित है, तो आप डोप टेस्ट में फेल हो जाते हैं। तो यही हुआ है दूती चंद जी के साथ, और इन्हें 4 साल का बैन लगा दिया गया है इन पर। अब है प्रश्न संख्या 8। हाल ही में जारी आईसीसी पुरुष T20 इंटरनेशनल खिलाड़ी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये बहुत ही गर्व की बात है कि अभी हमारे इंडियन क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव जी आईसीसी पुरुष T20 इंटरनेशनल खिलाड़ी रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर हैं, और शुभमन गिल 25वें स्थान पर हैं, और कुलदीप यादव जी 28वें स्थान पर हैं। ये जो प्लेयर्स हैं ये आईसीसी पुरुष T20 इंटरनेशनल खिलाड़ी रैंकिंग में भारत के जो क्रिकेटर हो गए सूर्य कुमार यादव जी, ये फर्स्ट पे हो गए, शुभमन गिल जी 25वें स्थान पर हो गए, और कुलदीप यादव जी 28वें स्थान पर हो गए। अब है प्रश्न संख्या 9। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भू संरक्षण के लिए चेक डैम बनाएगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार है जो कि भू संरक्षण के लिए चेक डैम बनाएगी। चेक डैम ये 13 जिलों में बनेगा, और इसका जो मतलब है या मकसद है भू जल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाया जाएगा। भूजल चार्जिंग स्टेशन का निर्माण कर रही है। तो कौन सा राज्य सरकार? तो उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी हो गई लखनऊ, यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए योगी आदित्यनाथ जी, और यहाँ के राज्यपाल हो गए आनंदीबेन पटेल जी। यहाँ के राजकीय पशु हो गए बारहसिंघा, राजकीय पक्षी सारस या क्रोच, राजकीय वृक्ष बरगद का पेड़, और राष्ट्रीय पुष्प पलाश। ये सब जो बढ़ावा देने के लिए अभी हमारे पृथ्वी के अंदर जो
वाटर लेवल है वो इतना कम गया है कि अभी अगर आपके घर में चापाकल होगा तो वो चल नहीं रहा होगा, क्योंकि चापाकल में अब पानी नहीं आता है, कुएं में पानी नहीं आता है। वाटर लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा अंदर जा चुका है। इसी को बढ़ाने के लिए, मतलब जो वाटर लेवल है उसे बढ़ाने के लिए चिक डैम की स्थापना की जा रही है। तो कहाँ? उत्तर प्रदेश सरकार ने। अब है प्रश्न संख्या 10। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स कार्यकारी बोर्ड, हाल ही में कौन विश्व एथलेटिक्स कार्यकारी बोर्ड में चुने गए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, आदिल सुमरीवाल जी। आदिल सुमरीवाल जी जो हैं वो विश्व एथलेटिक्स कार्यकारी बोर्ड में चुने गए हैं। ये जो है आदिल सुमरीवाल जी, ये भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। ये कौन है? भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। तो अब भारतीय एथलेटिक्स, तो इससे क्वेश्चन बनता है कि आखिर भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1946 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली, भारत में। नई दिल्ली, भारत में। अब है प्रश्न संख्या 11। हाल ही में विश्व का यानी कि दुनिया का पहला 3D रॉकेट कहाँ लॉन्च होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में दुनिया का पहला 3D रॉकेट लॉन्च होगा। चेन्नई के प्राइवेट स्पेस कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस का रॉकेट अग्निवान, ये जो दुनिया का पहला 3D रॉकेट है ये है अग्निवान, और इसे किसने बनाया है? प्राइवेट स्पेस कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस, और ये चेन्नई की प्राइवेट स्पेस कंपनी है अग्निकुल कॉस्मोस, और इसी का रॉकेट है अग्निवान। और यही अग्निवान है जो विश्व का या दुनिया का पहला 3D रॉकेट है। इसे कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? तो इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में स्थित प्राइवेट लॉन्च पैड से लॉन्च किया जाएगा। अब है प्रश्न संख्या 12। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द बायोडायवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया है? तो ये किया है गोवा के सीएम प्रमोद सावंत जी ने। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी ने द बायोडायवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया है। तो गोवा की राजधानी हो गई पणजी, यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए प्रमोद सावंत जी, और यहाँ के गवर्नर हो गए पीएस श्रीधरन पिल्लई जी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने कूबी और देसिया पुस्तकें शुरू की है? तो इसका आंसर है धर्मेंद्र प्रधान और निर्मला सीतारमन, यानी कि ऑप्शन सी। उपयुक्त दोनों, धर्मेंद्र प्रधान जी और निर्मला सीतारमन जी, इन दोनों ने मिलकर कूबी और देसिया पुस्तकें शुरू की है। इन पुस्तकों का आखिर उद्देश्य क्या है? तो उड़ीसा की आदिवासी भाषा को संरक्षित करने के लिए ये दो पुस्तकों का शुरू की गए हैं। कौन कौन से? कूबी और देसिया। अब है प्रश्न संख्या 14। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुशीना माने ने स्थापित करने की योजना की घोषणा की है? ये ने गलती से लिखा गया है, कुशीना माने स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक सरकार। तो आखिर ये कुशीना माने है क्या? तो जो मनरेगा के तहत महिलाएं काम करती है उनके बच्चों को पालन पोषण एवं गुणवत्ता वाले पौष्टिक भोजन देने के लिए कुशीना माने स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है और इसकी घोषणा हो चुकी है। तो ऐसा करने वाला राज्य सरकार कौन है? कर्नाटक। तो कर्नाटक की राजधानी हो गई बेंगलुरु, और यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए सिद्धारमैया जी, और यहाँ के गवर्नर हो गए थावरचंद गहलोत जी। अब है प्रश्न संख्या 15। हाल ही में 3 दिवसीय फूड फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने इस फूड फेस्टिवल का आयोजन किया है, और ये 18 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक होगा, और ये कहाँ होगा? नई दिल्ली में।
पिछली वीडियो में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ भारत का सबसे बड़ा आईटी हब बनाएगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, लखनऊ। लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार भारत का सबसे बड़ा आईटी हब बनाएगी। आज की वीडियो का प्रश्न है हाल ही में किसने व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया है। हाल ही में किसने व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया है। इसके 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, क्योंकि आप जितना लिखोगे किसी भी चीज़ को आपको वो उतनी ही अच्छी तरीके से याद होगा। तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। शेयर करें ताकि दोस्तों के पास इस जानकारी को आप साझा कर सकें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो नहीं पसंद आया तो डिसलाइक ज़रूर करें और साथ में कमेंट में ज़रूर बताएं कि किस चीज़ के लिए आपको हमारा वीडियो पसंद नहीं आया। धन्यवाद।